हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में हम लोगों का टाइप चल रहा था जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य कर कर छोड़ दे, कार्य करते करके बीच में छोड़ दे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। उसके बाद बी चला गया। तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया। अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? समझिएगा, ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में करते हैं। ए और बी अगर कोई कार्य करेंगे तो 30 दिन का समय लेंगे। तो ए है और कौन है? बी। ये कितने दिन में कार्य किसी को करते हैं? 30 दिन में। ए और बी कोई कार्य 30 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक दिन में कितना कार्य करेंगे? आप कहोगे एक दिन में 1/30 करेंगे। अगर ए और बी कुल कार्य 30 दिनों में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/30 करेंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। एक दिन में 1/30 काम किया, कितने दिन? 20 दिन। तो 20 दिन जब इन्होंने कार्य कर लिया तो कितना कार्य किया? 2/3, 2/3 कार्य किया। 2/3 इन्होंने कार्य कर लिया तो शेष कार्य कितना बचा? जो शेष कार्य है वो बचा कितना? तो आप कहेंगे शेष कार्य। तो शेष कार्य कितना होगा? क्योंकि टोटल कार्य कितना था? 3 काम करना था, उसमें इन्होंने किया कितना? 2, तो बचा कितना? 1। यानी 1/3 कार्य शेष बचा। 3 में से 1 काम बचा हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके बाद बी चला गया। अब बी चला गया है तो कह रहा है तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया। तो शेष कार्य किसने पूरा किया? ए ने। अब ये जो 1/3 काम है ये ए पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा। और शेष काम है कितना? 1। और ये 1 काम कितने दिन में पूरा हुआ? क्वेश्चन ने बताया है कि शेष कार्य ए ने 20 दिन में पूरा किया, अर्थात 1 काम 20 दिन में, तो 3 काम 60 दिन में पूरा होगा कि नहीं? 60 दिन में पूरा होगा। अर्थात ए की कार्य क्षमता हमको पता चल गई कि ए किसी कार्य को अगर करेगा तो 60 दिन का समय लेगा। अगर ए किसी कार्य को करेगा तो 60 दिन का समय लेगा। इतना समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो समझिएगा, ए प्लस बी कितना दिया गया है? 30 दिन। और ए जो काम करेगा 60 दिन। तो यहाँ से आप बताइए कि टोटल एक ऐसा नंबर यानी TW टोटल वर्क कितना आएगा? तो आप सब कहेंगे 30 और 60 में 60 ही आएगा। इसको 60 को 30 से डिवाइड करिए। 60 को जब हम 30 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 2। यहाँ पे कितना मिलता है? 2। यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 1। क्लियर? अब क्या होगा? ए एक दिन में 1 काम करता है और ए बी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। तो एक इसमें जब घट जाएगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। तो 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 60 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। और यही आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। आप लोग नोट करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है तीन व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने या उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। अगर ये काम करेंगे तो 6 दिन का समय लेंगे। कितने दिन का? 6 दिन का समय। 3 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, लेकिन पूरा तो काम करेंगे तो 6 दिन का समय लेंगे, लेकिन काम करते कितने दिन हैं? 2 दिन। केवल 2 दिन काम करते हैं। अब ये व्यक्ति केवल 2 दिन काम करते हैं तो आप ये बताओ पहले एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे एक दिन में ये लोग 1/6 करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/6 काम करेंगे।
आगे बोला गया है कि उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक इन्होंने काम किया, 2 दिन तक काम किया इन्होंने। जब 2 दिन तक काम किया तो कितना किया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 1/3 काम इन्होंने कर लिया है, 1/3 काम इन्होंने कर लिया है। तो शेष काम बचा कितना, तो आप कहेंगे जो शेष कार्य होगा वो कितना होगा, तो शेष कार्य निकाल लीजिए। शेष वर्ग कितना होगा, 3 में से 1 काम हो गया है तो बचा कितना है 2, लेकिन किस में से बचा है 3 में से। तो 2/3 काम जो है ये शेष कार्य है, 2/3 कार्य जो है ये शेष कार्य है। तो पूछा गया है आगे क्वेश्चन में कि अन्य 3 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ से आप समझिएगा कि समय बराबर होता है शेष कार्य बटे कार्य क्षमता। समय बराबर होता है शेष कार्य बटे कार्य क्षमता, समय बराबर। तो शेष कार्य कितना है, आप जानते हैं शेष कार्य कितना है, तो शेष कार्य कितना है यहाँ पे, समय बराबर शेष कार्य 2/3 है बटे कार्य क्षमता, बटे जो कार्य क्षमता होगी इनकी। अच्छा ये बताइए आप कि जब कोई व्यक्ति आएगा, एक दिन में कितना काम करते हैं ये लोग, 1/6 करते हैं ना, एक दिन में 1/6 करते हैं 3 व्यक्ति। तो जब इसमें 3 और आ जाएंगे तो वो कितना काम करेंगे, 1/3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 1/3। तो 1/3 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये ट्रांसफ़र होके 3/1 बना देगा, 3/1 बना देगा। कितना बना देगा, 3/1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी समय कितना लगेगा, 2 दिन लगेगा। यही आपका आंसर हुआ, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि अगर वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 2 दिन में करेंगे। बात समझ में आ रही है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए कितने दिन में करता है, ए 18 दिन में कोई कार्य करता है और बी जो है वो कोई कार्य 15 दिन में करता है। अब ए 18 दिन, बी 15 दिन में करता है। वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। पहले तो देखो एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखो जो कट जाए, तो यानी आप कहोगे 90 होगा, 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90, ठीक है। एक ऐसा नंबर होगा यहाँ पे जो कट जाए, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब यहाँ से बात ये आ रही है कि यहाँ पे बचेगा कितना। ये देखो, ये एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। ये एक दिन में कितना काम करता है, 6। अगर दोनों की बात की जाए कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे ए और बी दोनों अगर साथ में मिल जाएं तो एक दिन में ये लोग 11 काम करेंगे। लेकिन ये लोग काम करते कितने दिन हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 दिन काम करते हैं। अरे भाई, ये एक दिन में 11 काम करते हैं तो 5 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 55 काम करेंगे। 90 में से अगर 55 काम हो गया है तो बचा कितना है, तो आप कहेंगे 35 काम बचा है। कैसे बचा है, तो 90 में से 55 आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे से 8 में से गया तो 3, यानी शेष कार्य जो बचेगा वो कितना बचेगा, 35 बचेगा। शेष बचेगा वो कितना होगा, 35, ठीक है। अब ये 35 कार्य करने कौन आएगा, तो क्वेश्चन में पढ़िए आप। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ये शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए जब करेगा इसको, तो ए एक दिन में 5 करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा, ठीक है। कितने दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। बात समझ में आ रही है, ये 7 दिन में पूरा कार्य करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, नहीं समझ में आया फिर से देखो इसको। ए और बी, ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 6 काम। तो दोनों अगर मिल गए, दोनों लोग साथ में मिल गए, एक साथ हो गए,
तो कितना काम करेंगे, 5 और 6 यानी 11 काम करेंगे। ए और बी 5 दिन तक एक साथ ही काम करते हैं, तो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो 55 काम किया। 90 काम टोटल था, 55 काम हो गया तो बचा कितना, 35। अब 35 काम करेगा कौन, जो छोड़कर चला गया वो तो करेगा नहीं, जो बचा हुआ है यानी ए करेगा। ये जा चुका है, ए काम बी काम छोड़कर जा चुका है, तो बचेगा कौन, ए बचेगा। अब ए जो है, ए कितना काम करता है एक दिन में, 5, तो 35 काम कितने दिन करेगा, 7 दिन में ख़त्म कर देगा, क्योंकि एक दिन में 5 करेगा तो 7 दिन में 35 काम हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो समझिएगा, ए जो है, ए व्यक्ति 10 दिन में, और जो बी व्यक्ति है, जो बी, वो 20 दिन में। वो कितने दिन में, 20 दिन में। ए जो है 10 दिन में और बी जो है 20 दिन में। तो यहाँ पे टी डब्ल्यू कितना होगा, टी डब्ल्यू कितना होगा, तो टी डब्ल्यू यहाँ कहोगे 20 होगा। जब 20 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 दूना 20 और 20 एकम 20। वे दोनों मिलकर काम करते हैं, अर्थात ए और बी साथ में काम करेगा। अब साथ में काम करेंगे तो कितने दिन काम करेंगे, 5 दिन काम करते हैं। एक दिन में 3 काम करेंगे ये लोग, 2 और 1 3, 5 दिन अगर काम किया, कितना काम किया, 15 काम किया। 20 में से अगर 15 काम हो चुका है तो अब काम बचेगा कितना, तो शेष कार्य जो होगा वो कितना होगा, 5। अब ये 5 काम करने कौन आएगा, इन्होंने कहा है कि 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य बी कितने, एक दिन में कितना काम करता है, 1 करता है, तो 5 दिन में 5 काम करेगा। एक दिन में 1 काम तो 5 दिन में 5 काम। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55 ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 55 है ये। क्वेश्चन नंबर 51 सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूं, आप लोग इसमें प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, समझना जरा सा कि ए बी सी, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए जो है 6 दिन, बी 12 दिन और सी जो है वो 15 दिन। 6, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे 6, 12, 15, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखो जो कट जाए, यानी आप कहेंगे 60 होगा, एक ऐसा नंबर 60 होगा। तो 60 होगा तो यहाँ से कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 12 पंचे 60 यानी 5 आ जाएगा, 15 चौके 60 यानी 4 आ जाएगा। एक एक दिन के काम आ गए। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि उन्होंने कहा है कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, यानी तब तक तीनों लोग काम कर रहे हैं। 1/8 जब तक कार्य नहीं हो पाया तब तक तीनों के तीनों लोग, अर्थात 1/8 जो कार्य हुआ है उसमें ए भी शामिल था, बी भी शामिल था और सी भी शामिल था। तो 1/8 कार्य कर दो जरा, तो समझिएगा 60 का अगर 1/8 निकाला जाए तो कितना होगा, 60 का 1/8 निकाला जाए तो कितना होगा, तो 60 का 1/8 निकाल दो, 4 दूना 8 और 4 से काटोगे तो 15 और 15 का आधा होता है 7.5, 15 का आधा होता है 7.5, यानी 7.5 काम इन्होंने किया है। अब ये 7.5 काम जो हुआ है समझिएगा 7.5 कैसे आया, यानी ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा 1/8 कार्य किया गया था, और ये जो 1/8 कार्य है ये 7.5 काम के बराबर है, 7.5 काम के बराबर है। क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पे 60 काम था, कितना काम था, 60 काम, इसमें 7.5 घटा देना है, 7.5 काम घटा देना है भाई, 7.5 काम हो गया है, 7.5 घटा देना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5
यहाँ पे आपका हो गया 9, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी 52.5 काम अभी तुम्हारा शेष बचा हुआ है। तो शेष काम अब सी कह रहा है सी कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी सी ने कार्य को छोड़ दिया तो ए और बी, यानी शेष कार्य जो होगा, शेष अब ए और बी काम करेंगे यहाँ पे, और शेष ए और बी को जो काम कर रहे हैं वो कितना करेंगे 52.5। ये 52.5 जो 52.5 काम बचा हुआ है मेरे पास, 52.5 काम जो बचा हुआ है ये करेगा कौन, ए और बी करेगा, ए और बी करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी मिलकर पूरा करते हैं तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, ए और बी करते हैं तो कितना करेगा, तो भाई ए ये है और बी ये है, एक दिन में ये 10 काम करते हैं और ये 5 काम करते हैं, अर्थात ये दोनों लोग एक दिन में 15 काम करते हैं, क्योंकि 10 ये कर लेगा 5 ये कर लेगा, तो काम हो कितना जाएगा 15 काम हो जाएगा। क्लियर हो गया, कितना काम हो जाएगा 15 काम हो जाएगा। अब जब ये 15 काम हो जाएगा, जब ये 15 काम हो जाएगा तो कैसे होगा, अब इसको डिवाइड, यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ पे एक 0 ले आओ, तो इसको अब अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम बेसिक बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे करके। यहाँ पे 3 बार 15 3 45, यानी ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 12, तो 12 यानी 7 5 12, ठीक कट जाएगा 15, तो पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे ऐसे 15 25 75, ठीक है, पूरा ये कैंसिल, पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, यानी जो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा 3.5 दिन, यानी 3.5 दिन